हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपको शीट दी गई थी उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 प्लस 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/2 प्लस 2/3 प्लस 3/2। राइट, इस टाइप के ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। ओके, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें आपको ये देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिमाइंडर रखना चाहिए कि भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.2 लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब ये होता है कि 1.2 से जस्ट लेस इंटीजर वैल्यू देता है। राइट, जस्ट लेस। या फिर इसी बात को हमने ऐसे भी समझा था कि 1.2 से लेस इंटीजर जितने भी हैं, 1.2 से लेस इंटीजर जितने भी हैं उनमें से सबसे ग्रेटर, तो उनमें से सबसे ग्रेटर कौन आता है? 1। राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन होता है कैपिटल ब्रैकेट। ओके, तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। तो 2/3 प्लस 1/2, 2/3 का मतलब होता है 0.6 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। देख रहे हैं, तो 0.6 ये और 0.50 ये, तो कुल मिलके कितना बनता है? 0। यहाँ पर 1.10 कितना बना है? 1.10। तो एक्चुअल में ये 1.10 लिखा हुआ है। ओके, और ये कितना लिखा हुआ है भाई? ये दिस इज 0.6 अगेन। अच्छा, ये 60 जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये 6 ही है, आप एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं मैं। दिस इज 0.6 अगेन 6 अगेन 6 अगेन 6, इस तरीके से जाएगा। ओके, तो आप, मैं तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि ये 0.66 है और ये 0.50 है। राइट, तो 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.66 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ओके, बस हमें तो एक्यूरेसी में नहीं जाना, एग्जैक्ट आइडिया नहीं चाहिए, बस उसके नेबरहुड में कितना पास में है। ओके, एक तरीके से समथिंग वैल्यू। तो इसको बोला मैंने कि दिस इज 1.16 है। ओके, ये कितना है भाई? ये हो गया आपका 2/2 का मतलब होता है 1 और ये 0.66, तो दिस मींस दिस इज 1.66। ओके, चलिए इससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये है आपका 1.16, तो 1.16 अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा। ओके, प्लस अब ये कितना बना? 2/3 यानी 0.66 और 1 ये, तो 1.66 क्या वैल्यू मिलेगी अपने को? 1। ओके, और ये 2/3 फिर से अगेन दिस इज 0.66 और ये कितना बेटा? 1.50। ऐड कर लेंगे 6, यहाँ पर 1 हो जाता है और यहाँ पर ये हो जाएगा 2, तो दिस इज 2.16। ओके, 2 पॉइंट समथिंग है ये, तो 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये वैल्यू देगा 2, तो दैट मींस आंसर इज 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज this is log of 7 with base 2 plus log of 8 with base 2 plus log of 19 with base 2। ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, log 7 base 2 का मतलब समझिए आप पहले तो, इसका मतलब होता है what power on 2 for which we get 7। 2 पर क्या पावर लगाने से 7 आएगा? अब देखिए बेटा, इतना तो अंदाजा है आपको कि 2 पे 1 पावर लगती है तो 2 आता है, और 2 पे 2 पावर तो 4, और 2 पे 3 पावर तो 8। दैट मींस 7 लाने के लिए कितनी पावर लगाएंगे आप? 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये अंदर वाला जो नंबर है ये 2 पॉइंट समथिंग है। ओके, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग अंदर है तो 2 वैल्यू मिलेगी कि नहीं? ये एग्जैक्टली 2 पर क्या पावर लगे कि 8 आए, तो दैट इज 3। कितनी पावर लगनी चाहिए? 3, तो 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही वैल्यू देगा एग्जैक्टली। और ये है 2 पर क्या पावर लगे कि 19 आए, जब 2 पे 4 पावर लगती है तो 16 आता है। ओके, और 2 पे 5 पावर लगती है तो 32 आता है। तो 19 लाने के लिए कितनी पावर लगाएंगे आप? 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग ये अंदर लिखा हुआ है, तो 4 पॉइंट समथिंग के लिए क्या वैल्यू मिलेगी अपने को? 4।
तो दिस विल बी 7 एंड दिस इज 2 9. ओके, ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन है आपका 1/4 प्लस 2/4. थर्ड क्वेश्चन है दिस इज 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस, ऐसे ही चलते रहे. और लास्ट में क्या है, लास्ट में है 15/4. ओके, लास्ट में 15/4. यानी आपको ऐसे ही चलते जाना है 1/4 2/4 3/4 और 15/4 तक, ऐसे ही चलते जाना है और वैल्यू देखनी है. तो 1/4 को आप 0 पॉइंट समथिंग कहते हैं कि नहीं, 2/4 को भी आप 0 पॉइंट समथिंग ही कहेंगे, 3/4 को भी 0 पॉइंट समथिंग ही कहेंगे. और जैसे ही 4/4 आएगा तो 4/4 को आप 1 बोलना शुरू करेंगे. राइट, यहाँ पर डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट डॉट रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे ही चलता जा रहा है और ये 15/4 तक गया है. तो देखिए 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, यहाँ तक 0 पॉइंट समथिंग आएगा और फिर 4/4 आएगा आगे, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में 15/4. ओके, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा. 1/4 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 पॉइंट समथिंग तो क्या वैल्यू मिलेगी 0. 2/4 का मतलब फिर से 0 पॉइंट समथिंग तो फिर वैल्यू 0. 3/4 का मतलब फिर 0 पॉइंट समथिंग तो अगेन 0. और 4/4 आते ही 1 आएगा. ठीक है, 5/4 पे 1 पॉइंट समथिंग, 5/4 का क्या मीनिंग होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 मिलेगा. 6/4 अगेन 1 पॉइंट समथिंग, 7/4 अगेन 1 पॉइंट समथिंग, और 8/4 आते ही क्या मिला 2. 8/4 आते ही 2. 9/4 2 ही मिलेगा, डिवाइड करना सभी को आता है. 10/4 में भी 2, 11/4 में भी 2, 12/4 में भी 3, 12/4 में कितना मिला 3, 13/4 3, 14/4 3, 15/4 3 पॉइंट समथिंग तो यानी 3. ओके, अब इनको ऐड करना बहुत आसान हो जाता है. दिस विल बी 4, ये आपके 2 2 2 कितने हो गए 8 और 3 3 3 ये हो गए 12. तो दैट इज 24 इज द आंसर. तो आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का 24. नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. और देखिए क्या लिखा हुआ है. फोर्थ में लिखा हुआ है रूट ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस डॉट 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 कहां तक, रूट ऑफ 15 तक, रूट ऑफ 15. ओके, अब मैं समझता हूं कि स्क्वायर रूट आपको थोड़े बहुत याद है हल्के फुल्के. 1 का स्क्वायर रूट सभी को पता है कि 1 का स्क्वायर रूट आता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. 2 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 1.414 ऐसा होता है, यानी 1 पॉइंट समथिंग. तो 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इसलिए वैल्यू मिलेगी 1. रूट 3 का मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग अगेन, तो 1 पॉइंट समथिंग इसलिए फिर से 1. ओके, नेक्स्ट आएगा बेटा, इसके बाद आएगा रूट 4. रूट 4 का मतलब होता है 2. तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 आ जाता है वैल्यू क्या मिलती है आपको 2. फिर इसके बाद आएगा रूट 5 तो 2 पॉइंट समथिंग अगेन. फिर आएगा रूट 6 यानी 2 पॉइंट समथिंग अगेन, रूट 7 यानी 2 पॉइंट समथिंग, रूट 8 यानी 2 पॉइंट समथिंग, और रूट 9. रूट 9 आते ही 3 बनेगा, क्या बनेगा 3. रूट 10 यानी 3 पॉइंट समथिंग, रूट 11 फिर से 3 पॉइंट समथिंग, रूट 12 3 पॉइंट समथिंग, रूट 13 3 पॉइंट समथिंग, रूट 14 3 पॉइंट समथिंग, और रूट 15 यानी 3 पॉइंट समथिंग. इनको ऐड कर लेते हैं तो ये तो 3 हो गए 1 1. ओके, ये कितने हो गए ये हो जाते हैं आपके 10. और फिर 3 कितने बार ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं आपके 7 टाइम, 6 5 और ये 7, तो 3 7 21. तो ये कितने हो जाते हैं आपके 13 और ये 21 दैट इज 34. तो 34 आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर किसके लिए 4 के लिए.
ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आया है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला log 5 बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस log 6 बेस 4 प्लस log 7 बेस 4 और log 8 बेस 4। ठीक बात, देखिए log 5 बेस 4 का मतलब होता है 4 पे क्या पावर लगाई जाए कि 5 आ जाए। तो 4 पे बेटा अगर 0 पावर लगती है तो आता है 1, 4 पे 1 पावर तो 4 और 4 पे 2 पावर तो 16। अब आपको लाना है 5, तो कितनी पावर लगेगी 1 पॉइंट समथिंग। अब ये 1 पॉइंट समथिंग है अंदर, तो वैल्यू क्या मिली मुझे 1। 4 पे क्या पावर लगाएंगे 6 आए, अगेन 1। 4 पे क्या पावर लगाएंगे 7 आए, 1 पॉइंट समथिंग पावर लगेगी, 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो फिर 1। log 8 बेस 4, तो 4 पे क्या पावर, इसका मीनिंग बता रहे हैं, इसका मीनिंग होता है 4 पे क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। तो 4 पे पावर लगाएं कितनी भाई 1 पॉइंट समथिंग पावर लगेगी। एग्जैक्टली समथिंग का मतलब ये है कि हमें पता नहीं होता कितनी पावर लगेगी वो। ओके, ये पता होता है कि 1 से ज्यादा लगेगी, तो दिस विल बी 4, ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 के सॉल्यूशन की बात करें तो दिस विल बी tan 1 डिग्री। 10th का बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan of 89 डिग्री, राइट, tan of 89 डिग्री। अब देखिए 10th में, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये क्वेश्चन वैसे पढ़ा हुआ है, पर फिर भी एक बार बता देते हैं कि भाई tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 आता है हमेशा, सेम एंगल के लिए बेटा। ठीक है, सेम एंगल के लिए tan थीटा और cot थीटा दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 1। और साथ में एक बात और यहाँ पर समझने की है, ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री से ही पता है हमें कि भाई अगर एक एंगल थीटा हो tan थीटा और दूसरा एंगल cot 90 माइनस थीटा, वो दोनों सेम होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल का सम, इसका और इसका, इन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, देखो आ रहा है क्या, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो एक के लिए tan और दूसरे एंगल के लिए cot इक्वल वैल्यू देते हैं। एक एंगल के लिए tan और दूसरे एंगल के लिए cot इक्वल वैल्यू देता है। जैसे tan 5 डिग्री वही वैल्यू देगा जो cot 85 डिग्री देगा, tan 2 डिग्री वही वैल्यू देगा जो cot 88 डिग्री देगा, tan 4 डिग्री वही वैल्यू देगा जो cot 86 डिग्री देगा, tan 7 डिग्री वही वैल्यू देगा जो cot 83 देगा। क्लियर? तो इसी बात को सोच के मैंने ये लिखा कि दिस इज tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे ही चलते रहे। कहीं पर tan 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री से कौन आया पहले, कौन आया होगा tan 44 डिग्री, ओके, और tan 46 डिग्री, ऐसे ही चलते रहे, सही बात। और लास्ट में क्या है tan 89 डिग्री। अच्छा 89 से पहले भी लिख लेंगे एक दो, 89 से पहले आया होगा बेटा 88 डिग्री, 88 से पहले क्या होगा 87 डिग्री, इस तरीके से आए होंगे। ओके, अब समझना बात को जरा, बस यहीं पर लास्ट बात है समझने की। दिस इज tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ओके, tan 45 डिग्री एज इट इज, इसकी वैल्यू 1 होती है सभी को पता है। tan 46 डिग्री, अब देखो tan 46 को मैं cot 44
डिग्री लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। अभी जो बात मैंने यहाँ पर समझाई आपको, एक ये 46 है, तो जो tan 46 देगा वही cot 44 देगा। ऐसे यहाँ पर समझिए आप कि अगर tan 89 जो वैल्यू दे रहा है वही cot 1 डिग्री भी तो देगा, cot 1 डिग्री। tan 88 जो दे रहा है वही cot 2 डिग्री भी देगा। tan 87 वही देगा जो cot 3 डिग्री देगा, राइट। ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री से पता चल रही है हमें बात। चाहे यहाँ पर आप रख के भी देख सकते हैं कि tan 3 डिग्री, जैसे tan 89 रखा है, tan 89 यहाँ cot 90 माइनस 89 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। ओके, यहाँ से भी पता चल रहा है, ये दिमाग में भी रख सकते हैं। tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री का प्रोडक्ट बताओ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री का प्रोडक्ट आएगा 1। tan 2 डिग्री और cot 2 डिग्री का प्रोडक्ट कितना आएगा? वो भी 1। tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री का वो भी 1। ऐसे ही चलते चलते सबके प्रोडक्ट 1 होंगे, क्लियर। और tan 45 डिग्री तो अपने आप में ही 1 होता है, तो ये 1 1 का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा? ये 1 आ जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई? इनका प्रोडक्ट 1 क्यों हुआ है? क्योंकि tan थीटा और cot थीटा दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। क्लियर, समझे ये बात? ओके, यहाँ tan 45 से पहले cot tan 44 आया होगा, ध्यान दीजिएगा। tan 44 और cot 44 का प्रोडक्ट भी 1 हो गया, क्लियर। और सब प्रोडक्ट में 1 है तो 1 ही अंदर आएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज sin 1 डिग्री, sin 1 डिग्री प्लस sin, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस sin 2 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या है? sin ऑफ 89 डिग्री। लास्ट में है sin ऑफ 89 डिग्री। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो साइन के लिए आप जानते होंगे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब होती है? जब साइन 90 डिग्री हो। साइन 90 डिग्री जो होता है, देखिए साइन 1 डिग्री ले लो आप, ये होता है 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0 पॉइंट समथिंग। समथिंग का मतलब समझते हैं आप? डेसिमल में कुछ है ना। और साइन 90 डिग्री तक आपका 1 आता है। साइन 90 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब के लिए क्या वैल्यू मिलती है? 0। तो ये सब आपको 0 प्लस ये भी 0 प्लस 0 और लास्ट वाला भी 0। ओके, कितने 0 ऐड हुए? चाहे कितने भी ऐड हुए और 0 ही आएगा। वैसे 89 0 ऐड हुए हैं यहाँ पर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। आई थिंक समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। जो 8 क्वेश्चन है वो है cos 1 डिग्री, cos of 1 डिग्री, cos of 2 डिग्री, cos of 3 डिग्री, ऐसे ही चलते रहे, और cos of 179 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए cos 1 डिग्री ये है, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ही चलते चलते कहीं पर cos of 90 डिग्री भी आया होगा, cos of 90 डिग्री, और ऐसे ही चलते रहे cos of 179 डिग्री। ठीक है, तो बेटा cos 1 डिग्री जो है इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक। और cos 90 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0। क्लियर। अब ये 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, ये और ये 0 एग्जैक्टली 0। तो 0 के साथ जब बेटा इनका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 आया होगा भाई। 0 बीच में cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हुई ना, इसलिए तो ये 0 आया होगा जरूर। और 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 है अगर, तो आपको 0 ही तो वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं?
तो आई थिंक ये शीट का सॉल्यूशन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो आप आगे चल के इसे और दोबारा देख सकते हैं शीट को, राइट। और लॉग से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लॉग की वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पर्टिकुलर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शीट के सॉल्यूशन में। ओके, टेक केयर।